नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आप सभी दर्शकों का स्वागत है सेवाएं धर्म कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर फ्राइडे हम एक संस्था को लेके आते हैं और आपके रूबरू, आपके समक्ष उन सब संस्थाओं के बारे में आपको बताते हैं। तो आज इसी दौरान हमारे साथ मौजूद है ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी से। जैसा कि आप जानते हैं, रक्तदान ही महादान है और रक्तदान ही जीवन दान है। और कहीं न कहीं शहर में बहुत बार रक्त की कमी देखी जाती है और इन्हीं कमी को पूरी करने के लिए आज हमारे समक्ष एक संस्था आई है, जिस संस्था का नाम है ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी से। और आज हमारे कार्यक्रम के बीच इस कड़ी में जुड़े हैं इसी संस्था के अध्यक्ष राजीव चाचान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेवा धर्म कार्यक्रम में। और इसी संस्था के उपाध्यक्ष जुड़े हैं हमारे साथ राजेश रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेवा धर्म कार्यक्रम में। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी संस्था के बारे में कि आपने जो इस संस्था का गठन किया, कब किया, कैसे किया और क्या उद्देश्य लेके आपने ये संस्था का गठन किया? सबसे पहले तो मैं एसके लाइव को तहे दिल से शुक्रिया और हमारा नमस्कार राबिया जी को। ब्लड वॉरियर का गठन हमने 2000 में जून महीने 22 तारीख को हमने किया था। 21 मेंबर के साथ हमने ये शुरुआत की थी। और हमारा मूल मकसद उस टाइम क्या था कि जब हम वो देख रहे थे कोरोना काल का पीरियड, और जिसके अंदर में हर पेशेंट्स को प्लेटलेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती थी और एक ही पेशेंट को कम से कम 10, 12, 15 प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती थी। और एक महामारी सा छिड़ गया था उस टाइम, हर हॉस्पिटल में एक हाहाकार सा मच गया था, हर एक ब्लड बैंक में किसी को भी ब्लड मुहैया जल्दी से उपलब्ध नहीं करवाया जा पा रहा था, क्योंकि किल्लत थी। हर कोई घर से नहीं निकल रहे थे। बाहर के जो पेशेंट सिलीगुड़ी में आ रहे थे वो ब्लड उनको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो अपने परिजनों को नहीं बुला पा रहे थे वहां पे। तो वो पूरे माहौल को देखते हुए, वो अफरा तफरी को देखते हुए हमने एक विचार किया, क्यों ना हम एक ऐसी संस्था खोले जो कि हम 21 वॉरियर्स मिलकर इन जो भी हॉस्पिटल्स है, जितने ब्लड बैंक है, उनको सेवा पहुंचा सके। और जिस कारण से जिस पेशेंट की जान जा रही है, उन जानों को हम कई हद तक बचाने की कोशिश कर सके, तब हमारा ये ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी का जन्म हुआ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। कोरोना के समय में देखा गया काफ़ी रक्त की किल्लत थी और रक्त की किल्लत के चलते लोग कई बार अपनी जान गंवा बैठे। उनके बीच इनका जो योगदान था काफ़ी सराहनीय है। कहते हैं रक्त महादान है और ये महादान इन्होंने इस संस्था के जरिए जो किया है वो काफ़ी सराहनीय कहा जाएगा। इसी कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं और श्री राजेश रंजन जी से कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो सर, आप बताइए, जो ये रक्त की कमी कहीं ना कहीं जो लोगों में होती है और इसे पूर्ण जो आप लोग करते हैं, तो किस तरह आप इसको पूर्ण करते हैं? जी, हम लोग इसमें क्या है कि अपने शहर में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, इवन जहाँ पर कम्युनिकेशन की भी दिक्कत होती है, वहाँ हम लोग ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं। और वहाँ से ब्लड जो है कलेक्ट करने के बाद जो हमारा ब्लड बैंक पार्टनर होता है वहाँ स्टोरेज करवाते हैं। इस तरह से हम लोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, और ऐसा होता ही है कि जब ब्लड की दिक्कत होती है, किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्लड ग्रुप रियर होते हैं, जब दिक्कत आती है तो हम जो मेंबर हैं, 21 मेंबर हमारे पास इस वक्त है, तो हम लोगों ने भी कई बार खुद अपना ब्लड पेशेंट पार्टी को दिया है ताकि उनकी जान की सुरक्षा कर सकें। तो यही हमारा मुख्य स्रोत होता है कि हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और कैंप करके उसी के तहत जो ब्लड कलेक्ट करते हैं हम लोग। और ये अपने सिलीगुड़ी के आसपास डुआर्स हो जाए, पहाड़ का एरिया कुछ हो जाए, गंगटोक हो, सिक्किम हो, कालिम्पोंग हो, इवन हम लोग बिहार भी कंडक्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले, हमारा ठाकुरगंज है वो किशनगंज जिले में पड़ता है, वहाँ भी हम लोगों ने कैंप किया है। तो हम लोगों को जहाँ से कॉल आता है, जैसी लीड मिलती है कि कहीं पे हमारा ब्लड कैंप लगाने से ब्लड इकट्ठा हो पाएगा, तो हमारे जो भी मेंबर्स है, हमारे अध्यक्ष हैं, मैं हूँ, हमारे सेक्रेटरी हैं और भी लोग हैं। मतलब ऐसा है कि हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली कि सिर्फ कोई अध्यक्ष काम करेगा या मैं करूँ या कोई, हमारी टीम ऐसी टीम है, एक एक बंदा, एक एक लड़का, एक एक आदमी जो है वो पूर्ण रूप से इसमें अपना योगदान देते हैं। कई बार हम लोग एक व्यापारी भी हैं, तो हम लोग वर्किंग डेज को भी देखते हुए कि नहीं, उसके बाद भी हम लोग इस संस्था के लिए अपना समय देते हैं। इसी तरह से हम इकट्ठा करते हैं और समाज को जो दे सकते हैं वो प्रयास करते रहते हैं। जी, बहुत सराहनीय है जी। लेकिन मैं आपके सवाल के बीच एक सवाल, जब आप कैंप का आयोजन करते हैं तो क्या वहाँ पे जो आम पब्लिक, आम जनता होती है वो भी आती है उस कैंप में अपना रक्तदान करने?
देखिए वही वो आती है तभी हम लोग ब्लड कलेक्ट कर पाते हैं। अल्टीमेटली तो जो वहाँ की आवाम है, जो आसपास के लोग हैं, उन्हीं को हम लोग जागरूक करते हैं और वहाँ भी हमारे कुछ वॉलंटियर्स होते हैं ऑलरेडी, जिनको ये हम लोग ब्रीफ करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित करो, उनको बुलाया जाता है, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये जो ब्लड हम लोग इकट्ठा, मान लो मैंने कालीमुख से ब्लड इकट्ठा किया है, तो उनका रिक्वेशन जब आता है तो वहां से भी लोग आते हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो उनको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आप अगर ब्लड दोगे तभी तो कल किसी की मदद कर पाएंगे। आज मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, फिर दूसरे कैसे कर पाऊंगा। तो वहाँ के ही आवाम जो आते हैं और वो लोग सपोर्ट करते हैं। देखिए रव्या जी बीच में बोलना चाहूंगा, जैसे मेरे उपाध्यक्ष साहब ने बताया आपको कि ब्लड वॉरियर्स जो है वो कई जगह पे जाके ब्लड कैंप्स करवाती है। इसका हम लोग का एक ही मूल उद्देश्य रहता है इसमें कि हम जगह जगह से जुड़ पाए, ग्राम से, जो कि एक रिमोट एरियाज है वहां से, पहाड़ों से, डुअर से। क्यों क्या होता है कि जब वो सिलीगुड़ी आते हैं, एक सिलीगुड़ी को क्या कहा जाता है, एक मेडिकल हब कहा जाता है, जहां पर आप नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है जहां फ्री में इलाज होता है। कई सारे बड़े बड़े नामी यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहां पर बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स हैं, जहां पर बाहर के अधिकतर लोग आप देखोगे कि वो यहाँ सिलीगुड़ी आकर अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं। उस समय उनको क्या होता है कि जब अगर ब्लड की जब जरूरत होती है तो उनको मतलब बड़ी तकलीफ होती है ये कलेक्ट करने में, मिलने में, या तो उनको अपने परिजनों को वहां से बुलाना पड़ता है इतने इतने दूर से। तभी हमने एज ए ब्लड वॉरियर एक संस्था, हमने ये एक मुहिम छेड़ा कि क्यों खाली सिलीगुड़ी, क्यों ना कंप्लीट डुअर्स, क्यों ना कंप्लीट हिल स्टेशन, ताकि वहां के जितने लोग आएंगे, हमारे हर जगह एक सेटअप हमने रेडी किया है, हर जगह हमने एक अपने फील्ड तैयार की है। जैसे आप मंगपू ले लो, लावा ले लो, लोलेगांव ले लो, काफेर ले लो, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड में आप ठाकुरगंज ले लो, ठीक है ना। तो ऐसे कई कई जगह, इवन सिलीगुड़ी के अंदर में बहुत सारे जगह है, जैसे पैनी कुमारी हो गया, सालवाड़ी हो गया, सुकना हो गया, और मतलब जितने एरिया आप देखते, फुलवाड़ी साइड हो गया। तो ये हमने सारे एरिया में हमने ऐसा करके रखा है कि सब जगह अपने अपने लोग हैं। अगर अब मान लीजिए उस गांव से, उस एरिया से किसी को भी ब्लड की जरूरत होती है तो वो उपलब्ध हो जाती है, आसानी से यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। साथ साथ में ब्लड वॉरियर जब भी कोई ब्लड डोनेशन कैंप करती है तो उनको एक कार्ड मुहैया करवाती है। आप देखोगे अक्सर जितने भी कैंप होते हैं, ब्लड कैंप होते हैं, वो ब्लड लेके आ जाते हैं, मगर ब्लड लेके आने के बाद जिस जगह से, जिस गांव से ब्लड लेके आए हैं, उनको ये पता नहीं होता जब उनको चाहिएगा तो कहां से मिलेगा। ये एक मेजर प्रॉब्लम रहता है। तो ब्लड वॉरियर्स क्या करती है, ब्लड वॉरियर्स एक अपना कार्ड देती है, डोनर कार्ड देती है उनको। उस कार्ड के माध्यम से हमारे मेंबर्स के नंबर्स लिखे रहते हैं, जबकि उनको आसानी से जो जो डोनेट करते हैं उनको वो कार्ड मिलता है, आसानी से वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको ब्लड मिलता है। जी बहुत बहुत। और इसी कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हुए आपसे अगला सवाल करना चाहेंगे कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, तब कितने सदस्य आपकी संस्था पे जुड़े थे, और अब ये जो 2 साल का मुहिम, काफी लंबा समय हो गया 2 साल, तो अब तक कितने सदस्य जुड़ चुके हैं आपकी संस्था से? बहुत अच्छी क्वेश्चन आपकी। हमने ये आज 2020 में शुरू किया था, मई जून में, और आज 2023 चल रहा है। मोटा मोटी 2.5 साल होने आ गए, 2.5 साल से ऊपर हो गए। और हम 21 मेंबर के साथ शुरू किए थे। बीच में 1 या 2 दिन कोई घटे, कुछ बढ़े, और आज भी हम आपको बता दें बड़े फक्र से हम 21 ही है। हम 21 से आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि देखिए हमें एक संस्था चलाना है, हमें एक धर्म सेवा देना है। बहुत ज्यादा लोग को जोड़कर भी कोई मतलब नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा लोग तो है ही मेरे साथ, जहां जहां हम कैंप्स करवाते हैं, जहां जहां आम जनता होते हैं, सारे ब्लड वॉरियर्स भी है, वो भी सब वॉरियर्स भी है, पर मूल में हम 21 जन हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हुए कुछ और चंद सवाल हम जी राजेश रंजन जी से करना चाहेंगे। तो सर, आपको इतनी लंबी जो 2 या 2.5 साल का समय चल चुका है, अभी जो चल रहा है, तो ऐसे में कुछ ऐसा कोई पल जो आपको मोमेंट याद हो, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? रवि जी, मैं आपके दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे हम लोग के जीवन में पल आए हैं इन दरमियान, जो एक अपने आप में एक यादगार पल है और मानव सेवा के पृष्ठभूमि पे बहुत बढ़िया योगदान रहा है। लेकिन उसमें से एक पल जो मुझे भी झकझोर गया है, वह पल मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके और दर्शक के साथ,
कि पिछले साल दिसंबर महीने में ही एक बच्ची थी, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी और वो सिर्फ 3 या 4 दिन की बच्ची 4 दिन। जी। तो उन्हें एक ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, एक ब्लड ग्रुप की, और वो ब्लड उस वक्त मिल नहीं पा रहा था और बज रहे थे रात के लगभग 8:30-9 बज रहे थे। हम लोगों के पास में वो मैसेज आता है कि ये ब्लड आप मुहैया कराएं। और उस वक्त शनिवार का दिन था, तो बहुत सारे लोग जो है वर्किंग थोड़े से रहते हैं कि संडे के दिन रिलैक्स करेंगे, और सैटरडे भी बिल्कुल। थोड़े रिलैक्स में रहते हैं कि ठीक है देखते हैं। और ब्लड कहीं उपलब्ध नहीं था किसी ब्लड बैंक में। तो हम लोगों ने तुरंत, हमारे अध्यक्ष ने, हमारे सचिव ने और मैं खुद, और हम लोगों ने तुरंत इनिशिएटिव लेते हुए हम लोगों ने पहले अपने, हमारे पास एक रजिस्टर्ड होता है जिसमें हमने डोनर, हमारे पास डोनर की लिस्ट भी होती है जी। तो उनसे हमने पता करा उस रजिस्टर्ड से कहाँ पे क्या है। तो हमें एक सज्जन व्यक्ति मिल गए, वो नॉर्थ बंगाल के साइड ही, वो एसएसबी कैंप या बीएसएफ से थे। उनसे मैंने कांटेक्ट किया हम लोगों ने और वो तैयार भी हो गए। अब समस्या उसमें क्या हुई थी मैं भी बताना चाहूंगा कि वो थे आपको नॉर्थ बंगाल के आसपास में, उनको वापस मुझे पिकअप करके लाना था ब्लड बैंक में, रोटरी ब्लड बैंक उनको लेके आया था या लाइन्स में लेके आया था हम लोग उनके। वो ब्लड लेना पड़ता है, ब्लड हाथों हाथ नहीं दिया जाता, क्लोरिफिकेशन में थोड़ा क्लोरीफाई करने में टाइम लगता है 4-6 घंटे का। तो हम लोगों ने उनको लिया, डोनर को, उनके बाद अपनी गाड़ी से सर्विस देकर उनको लाया, उनसे ब्लड लिया, फिर उनको वापस छोड़ा। और इस क्रम में जब तक ब्लड जो है वो क्लोरीफाई हुआ, उसके बाद वो ब्लड का जो है लेकर के बोतल, और हम लोग वापस नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में रात को 2:30-3 बजे पहुंचे। वहां पे जो पेशेंट पार्टी थी उनको दिया। तो वो जो मोमेंट था बहुत यादगार, वो यादगार और बहुत भावुकपूर्ण, बहुत भावुकपूर्ण, क्योंकि 3 दिन की बच्ची है और उससे ये डॉक्टर के द्वारा कहा गया था कि ब्लड अगर अभी रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे सुबह तक नहीं मिलेगा तो बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते। ब्लड भी AB नेगेटिव ब्लड था, बहुत अच्छा, रेयर बहुत रेयर ब्लड था AB नेगेटिव। वो जो हम लोगों ने सेवा देने का काम किया था, वह वाकई में मेरे स्मरण में जो है वो बहुत वाकई एक बहुत बेहतरीन था। जो 3 या 4 दिन की बच्ची, उसकी माँ से पूछा जाए बच्ची की जान बचाना, आपके दर्शकों को बता दूं कि उस प्रयास से और डॉक्टर के प्रयास से बच्ची बच गई। बहुत बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा, ये धर्म का काम है, बहुत ही अच्छा लगा सुन के भी। ये शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि 4 दिन की बच्ची जो मौत के बीच में, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, उसको आप लोगों ने इस तरह का 4 बजे काम, अपने। तो बहुत अच्छा है ये। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसा बोलना चाहूंगी सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार देखा जाता है कि लोग जो रक्तदान करने में कहीं ना कहीं एक झिझक महसूस करते हैं, मुझे कमजोरी हो जाएगी या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे के नहीं, ब्लड नहीं, वो डरते हैं कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी जगह पे रक्तदान करने से। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रमेश जी, ऐसे अध्यक्ष नहीं कह रहा हूँ, ऐसे इंसान कह रहा हूँ, मैं 60 बार खुद डोनेट कर चुका हूँ। कहीं भी आपको मेरे को देख के लगता है कि मैं कमजोर हो गया? नहीं सर, बट बहुत सारे लोगों के दिल में, मन में, लोगों के मन में भय है। एक इंजेक्शन लेते तो भी भय आ जाता है कि इंजेक्शन से डर लगेगा, पर आप देखो जन्मता बच्चा को भी इंजेक्शन लगता है। तो ये एक चीज हमेशा याद रखिए, एक रक्त ही ऐसी चीज है जो अपने शरीर से दान कर सकते हैं और दान करने के कुछ घंटों के अंदर में वो वापस से रिवाइव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। इस कारण हम एक अपने ब्लड से 350 ml के ब्लड से हम 3 लोगों की जान बचाते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक RBC होता है, एक प्लेटलेट्स होता है और एक FFP होता है। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे 350 ml से हम लोग ये 3 कंपोनेंट से 3 लोगों की हम जान इसमें बचा सकते हैं और हर 3 महीना में एक व्यक्ति डोनेट कर सकता है। तो मैं तो यही सबको मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए डरिए मत, आगे आइए। ब्लड ऐसी चीज है जो आप स्वयं दान कर सकते हो, डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। और कई लोगों को ये भी आता है कि इमरजेंसी में होगा तभी हम देंगे, वरना हम नहीं देंगे। वो इमरजेंसी में 6-6 साल तक नहीं आता। जबकि दूसरी ओर पेशेंट्स को या पेशेंट पार्टी को प्रॉब्लम होता है कि उनको ब्लड नहीं मिल पाती, क्योंकि जो लोगों के मन में ये है कि 6 साल तक भी वो जब तक जरूरत किसी को नहीं पड़े, अपने लोगों को धारणा मन में आ जाती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, हर 3 महीने 4 महीने के इंटरवल्स में आप लोग ब्लड दीजिए। और बाद बाकी ब्लड वॉरियर सक्रिय है आपकी सेवा के लिए, कभी भी
कोई भी ब्लड वॉरियर के पास आएगा वो खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके और इस जो संस्था के बारे में जान के, और लोगों तक भी मैं ये पहुंचाना चाहूँगी कि इस संस्था से आप लोग भी जुड़े और अपना योगदान दें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और आप लोग इन पे ऐसे ही अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये बहुत आगे तक जाएगा। तो काफ़ी लंबा समय हमने बातचीत के दौरान ले लिया और इस कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं। उससे पहले कुछ चंद लफ्ज़ हम सुनना चाहेंगे राजेश रंजन जी से कि अब हमारे दर्शकों को आप क्या चंद मैसेज उन तक पहुंचाना चाहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले राबिया जी और इसके लाइव चैनल को धन्यवाद कि एक बहुत बड़ी मुहिम के साथ हम लोग को जोड़ा गया है। और मैं आपके दर्शकों को और सभी को ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान एक महादान है, महाकल्याण काम है। तो कृपया डरे ना, आगे आए। और रक्त को दान करने से किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, उल्टा बहुत सारी समस्याओं का समापन होता है। जैसा मेडिकल टर्म में जानते हैं थोड़ी बहुत हम लोग कि जिनको बीपी की समस्या है उनको थोड़ा सा इससे रिलैक्सेशन मिलता है उल्टा। और उससे बड़ी बात यह है कि आप जनसाधारण की मदद कर पाते हैं। और एक खास बात बताना चाहूंगा कि जो हम लोग रक्तदान करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं होता है। और अगर किसी पेशेंट को किसी को चाहिए तो रक्त की जगह रक्त ही देना पड़ेगा। आज आप किसी भी चीजों से आप उसको सर्वाइव नहीं करा सकते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, खास करके युवा वर्ग से, कि वो आगे आए, हमारे सिलीगुड़ी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के उत्थान के लिए मदद करने के लिए अपना योगदान दें। और किसी भी तरह का घबराने की, डरने की, किसी तरह की कोई चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि हम लोग जब कैंप करते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर की टीम भी होती है, हर तरह का सपोर्ट हम लोग देते हैं। और इसमें इतना ही कहना चाहूंगा अंतु कि किसी भी तरह का घबराहट ना रखें, आगे आइए और जरूर रक्तदान करें। सो सभी से अनुरोध यही रहेगा, कृपया रक्तदान करें। जी जरूर। और बहुत अच्छी बात राजेश रंजन जी ने कही है कि सभी को आगे आना चाहिए और रक्तदान के लिए अपना योगदान देना चाहिए। मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। तो समापन की ओर चलते हैं और इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं और राजीव चाचान जी से हम पूछते हैं कि आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए कुछ चंद शब्द कहे इस कार्यक्रम के दौरान, आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले शब्द कहा था रक्तदान महादान, और रक्तदान ही जीवन दान। जी बेशक। तो मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, ये रक्तदान वाकई में महादान होता है और रक्तदान वाकई में जीवन दान होता है। एक आप ही के शरीर है जो कि आप रक्त देकर आप किसी की जान बचा सकते हो। घबराए नहीं, डरे नहीं, इसमें कोई हानि नहीं है किसी को भी रक्त देने में। हम सब जानते हैं कि हर महीना डायलिसिस पेशेंट्स रहते हैं जिनको हर महीने ब्लड चाहिए होता है। हर महीना थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं जिसको हर महीना ब्लड चाहिए होता है। बाद बाकी कई सारे एक्सीडेंट केसेस होते हैं, डिलीवरी केसेस होते हैं, ऐसे कई सारे होते हैं क्योंकि हर वक्त उनको, हर दिन उनको ब्लड चाहिए होता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से। तो ये ब्लड हम कहीं से भी जनरेट नहीं कर सकते, ये ब्लड हम स्वयं अपने रक्तदान करके ही ये आपूर्ति को हम पूरी कर सकते हैं। तो राबिया जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, SK लाइव के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आगे बढ़कर आए, रक्तदान करें, महादान करें। और कभी भी आपको ब्लड वॉरियर्स की ज़रूरत हो तो हमारा फेसबुक पेज है ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी, आप जरूर उसको फॉलो करें, लाइक करें ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी पेज को। और एक मुहिम में आप भी शामिल होइए कि किसी कारण से भी रक्त की किल्लत से किसी की जान ना जाए। यही ब्लड वॉरियर की भी मुहिम है, 21 वॉरियर्स की ये मुहिम है। और ये 21 खाली नहीं रहनी चाहिए, 21 लाख 21 करोड़ लोगों की मुहिम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज का इस कार्यक्रम के आप दोनों का आने के लिए हमारे कार्यक्रम पर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। बने रहे SK लाइव पे और हर हफ्ते हम आपको लेके आएंगे सेवाएं धर्म में हर एक संस्था के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। 1 करोड़ 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007. www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर। सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री का टिकट और बाट। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School, centrally air conditioning smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918.